दिस इज अमरजीत कुमार एंड आई एम एडवोकेटर। बेसिकली माय डियर फ्रेंड्स, मेरे से कई लोगों का मुझे व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे कई लोगों का मेरे पास मैसेज आता है कि भाई ये स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसमें कैसे पैसा बनाते हैं, किस तरीके से पैसा अर्न करते हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर आज आपको मैं छोटा सा आपको मैं नॉलेज दे रहा हूँ, क्योंकि एक वीडियो में तो पॉसिबल है नहीं कि मैं आपको पूरा स्टॉक मार्केट के बारे में आपको पूरा नॉलेज दे पाऊँ। ठीक है, इसके लिए मेरा एक कोर्स भी आने वाला है। ठीक है, तो उसके बारे में आपको आगे करके अपडेट करूँगा। ठीक है, सो बेसिकली स्टॉक मार्केट से पहले मैं आपको डिस्कस करना चाहूँगा इन्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, कि वाई शुड वन इन्वेस्ट। ठीक है, तो आज अगर मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं इस क्वेश्चन को टच करने से पहले मैं अगर आपसे बोलूँ कि इफ समवन चूज नॉट टू इन्वेस्ट देन व्हाट, क्या होता है। ठीक है, सो चलिए कैलकुलेट करते हैं अपन कि सपोज करो कि आपका जो उम्र है 30 ईयर है। ठीक है, आप 30 साल के हो और आपकी एवरी मंथ जो इनकम है वो 50,000 रुपीज पर मंथ है। ठीक है, और आप ये प्लान करके चल रहे हो कि आने वाले 50 ईयर, यानी जब आपकी एज 50 ईयर होगी, 50 साल होगी, देन यू विल गेट रिटायरमेंट। ठीक है, आप रिटायरमेंट लोगे। ठीक है, सो हम कैलकुलेट करते हैं कि तब तक आपके पास अगर आप इन्वेस्ट नहीं करते हो, ठीक है, तो रिटायरमेंट के बाद आपके पास कितना पैसा होगा, क्या चीजें होगा। ठीक है, तो इसमें हम मान के चलते हैं कि आपका 50,000 रुपीज पर मंथ जो है आपकी यहाँ पे इनकम आपकी एवरी मंथ है। ठीक है, जिसमें से कि आप 30,000 रुपीज रेंट में, ठीक है, खाने में, मेडिकल एक्सपेंसेस और एक्सेट्रा आपका खर्च होता है। ठीक है, एंड अल्टीमेटली आप 20,000 रुपीज एवरी मंथ आप सेव कर लेते हो। ठीक है, यानी 20,000 रुपये आपका एवरी मंथ सेव होता है। ठीक है, अब चलिए एक और इसमें डालते हैं। ठीक है, कि मान के चलते हैं कि 10% एवरी ईयर आपको सैलरी हाइक मिलता है। ठीक है, और 8% उसके साथ जो है एवरी ईयर इन्फ्लेशन, जिसे महंगाई दर बोलते हैं, ठीक है, हर साल जो है बढ़ाता है। ठीक है, बढ़ता है। ठीक है, तो आपको जो है ये हम प्लान करके चलते हैं कि आफ्टर आपका 50 ईयर, यानी जब आप हो गए तो आपके पास कितना पैसा सेव होगा। ठीक है, यदि आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो देन आफ्टर, पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं, देन आफ्टर मैं आपको बताऊंगा कि यदि आप इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपको क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम इसे कैलकुलेट करते हैं कि आपने चूज किया कि आपने इन्वेस्ट नहीं किया है। ठीक है, तो आपके पास कितना सेविंग होता है। ओके, तो चलिए हम स्क्रीन पे हम आपको सुनाओ गाइज, आप देख सकते हो स्क्रीन पे यहाँ पे मतलब मेरा चेहरा आपको बगल में अब छोटा दिखेगा आपको। ठीक है, आप स्क्रीन पे आप देखिएगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल कैश बैलेंस इन 20 ईयर। इफ वन वेयर टू एनालाइज दिस नंबर यू वुड सून रियलाइज दिस इज स्कैरी सिचुएशन टू बी। ठीक है, मतलब हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, जैसे आपने एक साल, अपने फर्स्ट ईयर आपकी ईयरली इनकम 50,000 के हिसाब से आपका 6 लाख रुपीज आपका इनकम हुआ, और टोटल जो आपका एक्सपेंस जो आपको 3,60,000 रुपीज, राइट। तो आपने कैश कितना रिटेन किया, 2,40,000 रुपया, यानी कैश आपका जो सेविंग हुआ, जो आपका पैसा बचा वो 2,40,000 रुपया। ठीक है, और आपने जो आपका जो खर्चा हुआ वो कितना, 3,60,000 रुपये, 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से, 12 मंथ, एक साल का। ठीक है, एज ए सेकेंड मंथ देख सकते हो, एज ए 10% मैंने आपको बोला कि हर साल आपको सैलरी हाइक मिलता है यहाँ पे। ठीक है, सैलरी हाइक अगर आपको मिल रहा है तो ठीक है, तो आपका ईयरली कितना इनकम हुआ, 6,60,000, और आपकी जो एक्सपेंस हुआ वो कितना हुआ, 3,88,800 रुपीज आपका ईयरली एक्सपेंस। मैंने आपको बताया था कि 8% आपका जो है वो एवरी ईयर आपका इन्फ्लेशन, तो आपका ये खर्चा भी आपका बढ़ रहा है। ठीक है, तो आपका फिर अगले साल का जो सेविंग हुआ कितना हुआ, 2,71,000 रुपया, मतलब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ठीक है, एज अ सेम ये कैलकुलेट किया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली मैं आपको बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पे जो आपका 20 साल में जो आपका सेविंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, टोटल आप कैलकुलेट करिएगा तो ये आ रहा है आसपास आपको 1,78,90,000 के आसपास आपका ये अमाउंट आ रहा है। मतलब यानी 50 साल बाद जब रिटायर होंगे, जब आपने चूज किया इन्वेस्ट नहीं करने का, राइट है ना, ठीक है, तो आपके पास ये सेविंग अमाउंट होगा। ठीक है, लेकिन हम बात करते हैं सेकेंड केस में कि इफ समवन चूज टू इन्वेस्ट, अगर वो इन्वेस्ट करता है देन क्या आपको अमाउंट निकल के आता है। ठीक है,
सो हम आगे आपको दिखाना चाहूंगा मैं आपको, ठीक है, कि यदि आपने मान लिया आपने चूज किया कि मुझे इन्वेस्ट करना है एवरी ईयर, वो पैसा जो सेव करना है वो मुझे बैंक में नहीं रखना है बल्कि मुझे उसको इन्वेस्ट करना है, और इन्वेस्ट करने पे आपको 12% पर एनम के हिसाब से 12% पर एनम के हिसाब से अगर आपको यहाँ पे जो कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आपको मिलता है, ठीक है, तो आपका क्या सेविंग होता है आपका 20 साल में जो आप रिटायरमेंट आप लेंगे, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपका ईयरली, मैंने फर्स्ट ईयर आपको यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट ईयर यानी आपकी टोटल इनकम 6 लाख रुपया हुआ, और ईयरली एक्सपेंस आपका 3,60,000 यानी वही आपका 30,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से ये हुआ, ठीक है। और जो आपका जो पैसा बचा वो कितना हुआ, 2,40,000, ठीक है, और आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया 20 साल के लिए, ठीक है, 20 साल के बाद क्योंकि आपको रिटायरमेंट लेना है, ठीक है। तो 12% के हिसाब से अगर आप कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आपका अमाउंट निकल के आएगा इसका 20,67,063 रुपए। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। एज सेम सेकेंड ईयर का भी आप देख सकते हो, जो आपका ये आपका इनकम हुआ और आपने जो है आपका ये खर्च हुआ पूरे साल भर का, ठीक है, और ये आपका कैश रिटर्न 2,71,200 आपका ये अमाउंट आपका खर्च हुआ, ठीक है। और आपने इस पैसे को यानी आपने इन्वेस्ट किया 20 साल के लिए 12% के हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो कितना आ रहा है, वो ये आपका अमाउंट ये आएगा, ठीक है। तो चलो ये कैलकुलेट किया हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। ये जो आपका अमाउंट आएगा 12% जो है कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट के हिसाब से जो आपका अमाउंट ये आएगा, ठीक है, वो अमाउंट ये आएगा टोटल कैश आफ्टर 20 ईयर जो आपको आएगा वो आएगा 4,26,95,771। अब देख सकते हो आप, आपके सामने यहाँ पे कितना साफ साफ कि यदि अगर कोई ये इन्वेस्ट चूज करता है कि आई हैव टू इन्वेस्ट, मैं पैसा अपने बैंक में सेविंग में नहीं रखूंगा, बैंक में नहीं रखूंगा, ठीक है, मैं पैसा जो है इस पैसे को इन्वेस्ट करूंगा, ठीक है, तो आपका ये यहाँ पे निकल के आता है, ठीक है। तो कितना ज्यादा डिफरेंस आ रहा है, 4,26,00,000 रुपए और वहां पे आपको 1,71,00,000 रुपए आ रहा था, ठीक है, 1,78 करोड़ आपको आसपास आ रहा है, यानी 2 गुना से आपको भी ज्यादा आपको यहाँ पे आपको देख सकते हो आप, ठीक है, राइट। सो सॉरी, राइट। सो अब हम बात करते हैं देखिए कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज पॉपुलर इन्वेस्टमेंट आप अगर आप ये चूज करते हो मुझे इन्वेस्ट करना है तो कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में आपसे बात करना चाहूंगा, कौन कौन से पॉपुलर इन्वेस्टमेंट हैं, ठीक है। तो आपको मैं बताता हूँ सबसे पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है आपका FII, ठीक है, जो बहुत सारे लोग करते हैं जिन्हें स्टॉक मार्केट वगैरह में निवेश नहीं करना होता है तो वो लोग FII में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। FII क्या होता है, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फिक्स इनकम इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है, बेसिकली ये, राइट। एंड मैं आपको बताता हूँ जैसे कि बैंक में आप FD करा लो, ठीक है, जिसमें कि आपको 4% 5% के आसपास आपको फिक्स आपको मिलता है, ठीक है, कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ रेट वहां पे मिलता है, ठीक है। FD करा लो, कुछ बॉन्ड्स वगैरह आते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट के कुछ जो है बॉन्ड वगैरह आता है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करते हैं इक्विटी में, ठीक है, इक्विटी जिसे कि शेयर भी बोलते हैं, ठीक है, जो कि आपका ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है, ठीक है। ऐसा देखा गया है पिछले 10 15 20 साल का रिकॉर्ड देखा गया है कि इक्विटी में जो आपका रिटर्न होता है नियर अबाउट 15-16% तक का आपका रिटर्न यहाँ पे मिलता है, ठीक है। और अगर आप अच्छी कंपनी में आप इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, तो आपको 20% तक का रिटर्न देखा गया है, ठीक है, इक्विटी के अंदर, ठीक है। इसके अलावा एक और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है थर्ड वन, दैट इज कॉल्ड रियल एस्टेट, ठीक है। रियल एस्टेट भी एक बहुत ही पॉपुलर इन्वेस्टमेंट है, लेकिन रियल एस्टेट के भी अलग अपने खुद के कॉम्प्लिकेशंस हैं, ठीक है। आप कौन से लोकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो, कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, बहुत उसके भी कार्य कॉम्प्लिकेशन है। बट रियल एस्टेट में भी आपका जो है ये भी एक अच्छा इन्वेस्टमेंट माना जाता है, ठीक है, और ज्यादातर लोग ये करते हैं, ठीक है, प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करना, ओके। एंड कमोडिटी, कमोडिटी में भी इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है, कमोडिटी में जैसे गोल्ड सिल्वर, ठीक है, आपको इसमें भी अच्छा रिटर्न होता है, ठीक है। इसमें भी आपका जो है आपका पैसा आपका बढ़ता रहता है। जैसे मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट में भी 2 तरीके की आमदनी होती है, ठीक है। बेसिकली रियल एस्टेट में आपको वहां पे एक रेंटल इनकम भी आता है, ठीक है, इसके अलावा आपका प्रॉपर्टी का दाम भी बढ़ता रहता है तो उससे भी आपको पैसा आता है, ठीक है। बट वही मैंने आपको बताया कि रियल एस्टेट के अपने अलग कॉम्प्लिकेशंस है, ठीक है।
सो बेसिकली मैं अब आपको बात करता हूं कि स्टॉक मार्केट होता क्या है। ठीक है, स्टॉक मार्केट ये ग्लोबली होता है दोस्तों। ठीक है, और ये इंडियन, बट मैं आपको यहाँ पे बात कर रहा हूँ इंडियन स्टॉक मार्केट का। ठीक है, इंडियन स्टॉक मार्केट बेसिकली देखो, स्टॉक मार्केट क्या होता है, जहां पे बेसिकली जो है ये एक तरीके से एक वेजिटेबल मार्केट की तरह होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेजिटेबल मार्केट। वेजिटेबल मार्केट में क्या होता है, लोग जाते हैं सब्जी बेचने के लिए और खरीदने के लिए। ठीक है, जिन्हें जरूरत होता है वो खरीदते हैं, जिन्हें जरूरत होता है, जिनको बेचना होता है बेचते हैं, जिसको खरीदना होता है खरीदना होता है। ठीक है, बट ये जो है बेसिकली जो है वेजिटेबल स्टॉक मार्केट जो होता है, ये आपको हेल्प करता है लोगों को शेयर्स खरीदने और बेचने में। ठीक है, यदि आपको शेयर बेचना है तो आपको स्टॉक मार्केट आपको बायर मिला देगा, अगर आपको शेयर बेचना है तो आपको स्टॉक मार्केट आपको बायर मिला देगा। ठीक है, बेसिकली स्टॉक मार्केट जो है लोगों को हेल्प करता है बेसिकली जो है शेयर बाय और सेल करने में। ठीक है, अब चलते हैं, बट ये वेजिटेबल मार्केट की तरफ दोस्तों ये नहीं होता है। ठीक है, स्टॉक मार्केट इज टोटली इलेक्ट्रॉनिक होता है। ठीक है, ये टोटली इलेक्ट्रॉनिक, ये पूरा यहाँ ट्रांजेक्शन होता है। ठीक है, बेसिकली देखो इंडिया में मेनली दो एक्सचेंज है। ठीक है, पहला है आपका बीएससी और दूसरा है आपका एनएससी। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, अब देखो मेनली मैं आपको बताता हूं कि स्टॉक एक्सचेंज को जो है रेगुलेट, जो है ना, स्टॉक एक्सचेंज को जो रेगुलेट कौन करता है, तो हमारे इंडिया के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसे हम सेबी बोलते हैं। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि जो है रेगुलेट करती है। ठीक है, ये ध्यान रखती है, सेबी का ये काम होता है कि वो जो है हमारे जैसे और आपके जैसे जो छोटे निवेशक होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं, जिनको रिटेल इन्वेस्टर बोलते हैं, जो होते हैं, ठीक है, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना होता है, कोई अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो उसको प्रोटेक्ट करना सेबी का काम होता है। पूरा बिजनेस जो है फेयरली, मतलब बिजनेस जो है फेयरली होना चाहिए। ठीक है, कोई जो है उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बेसिकली ये सेबी का काम होता है। ठीक है, और मैं आपको बताता हूँ स्टॉक मार्केट में कौन इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मेनली स्टॉक मार्केट जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो 4 टाइप्स के होते हैं, 4 तरीके के स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं डोमेस्टिक, जिसको डोमेस्टिक रिटेल पार्टिसिपेंट्स बोलते हैं। जैसे आपके हमारे जैसे जो छोटे मोटे निवेशक होते हैं उन्हें डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, डोमेस्टिक रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है HNI। ठीक है, HNI किसे बोलते हैं, ठीक है, जिसे बोलते हैं हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर। ठीक है, हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि लगभग 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, इस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं, उन्हें जो है हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर बोला जाता है। ठीक है, थर्ड वन जो इस इंडस्ट्री में स्टॉक मार्केट में जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं जिन्हें बोलते हैं DII, जिन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। ठीक है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये वो म्यूचुअल फंड्स कंपनीज होती है, जैसे SBI म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, आपका आपका जो है क्या बोलते हैं, आपका HDFC म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, आपका फेडरलाइट इन्वेस्टमेंट हो गया, DSR ब्लैक रॉक हो गया। ठीक है, LIC हमारे देश का एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, और जितने भी इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह है, ठीक है, ये सब एक डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। ठीक है, बेसिकली ये लोग भी अपना पैसा स्टॉक मार्केट में लगाते हैं। ठीक है, फोर्थ होते हैं FII, जिन्हें हम बोलते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलते हैं। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन होते हैं, ये विदेश के जो है एसेट मैनेजमेंट कंपनीज होते हैं। ठीक है, जो विदेश के जो मतलब अदर कंट्रीज के जो फंड मैनेज करने वाले जो बैंक होते हैं, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया। ठीक है, तो ऐसे कई सारी और ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कारपोरेट्स होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े, ठीक है, जो कि वो भी स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, सो दोस्तों बेसिकली देखो स्टॉक मार्केट एक बहुत बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। ठीक है, बट मैं अभी इस वीडियो को छोटा रखूंगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है, रेगुलेटर के बारे में हम बात करेंगे, और स्पेशली ठीक है, हम आपको जो है ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग क्या होता है, हम इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आपका क्या होता है लॉन्ग टर्म ट्रेड, क्या होता है इंट्राडे ट्रेड क्या होता है, स्विंग ट्रेड क्या होता है। ठीक है, हम इन सब चीजों के बारे में आगे बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। ठीक है, अब देखो स्टॉक मार्केट में भी कई सारी चीजें होती है, मैं नेक्स्ट और वीडियोज आपको मैं आगे बनाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एक वीडियो में पॉसिबल नहीं है कि मैं इतनी सारी चीज को कवर कर पाऊँ। ठीक है, तो इसके लिए पूरा एक सीरीज जो है, ठीक है, मैं आपको कवर करूंगा, कोशिश करूंगा। ठीक है, एंड दोस्तों यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, और आप क्या इंप्रूवमेंट चाहते हैं वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और दोस्तों मैं
आपको जो है यदि ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, कमेंट करें दोस्तों, ठीक है, और लाइक करके वीडियो को जो है हमें प्रोत्साहित करें। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।